नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर इससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। महापौर देवेंद्र यादव ने किया खुर्सीपार में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन। लोगों की बहुप्रतीक्षित मांगे हुई पूरी, महापौर का जताया आभार। हाउसिंग बोर्ड के पार्षद पीयूष मिश्रा का कार्यालय नगर निगम प्रशासन ने किया सील। लोगों की शिकायतों के बाद निगम ने की कार्रवाई। एक्टर सोनू सूद ने भिलाई निवासी एक युवक की मदद, लाखों रुपए खर्च कर कराया ऑपरेशन। युवक के पिता हैं ऑटो चालक। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई जारी। स्मृति नगर में 1.5 एकड़ में की जा रही थी प्लॉटिंग। अब खबरें विस्तार से। महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड 37 सुभाष नगर में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। महापौर ने वार्ड में विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया, साथ ही वार्डवासियों से चर्चा कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। महापौर विधायक देवेंद्र यादव ने वार्ड 37 के वार्डवासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने सुभाष नगर पहुंचकर अनेक विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पेवर ब्लॉक, पाथवे, डोम शेड आदि कार्यों की मांग लंबे वक्त से स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो सकी है। महापौर ने क्षेत्र का भ्रमण किया और स्थानीय लोगों से चर्चा की। भूमि पूजन की जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी। वार्ड क्रमांक 37 गौतम नगर में करोड़ों रुपयों की सौगात जो है क्षेत्रवासियों को दी है। उन्होंने वहां पर भूमि पूजन किया और कुछ स्थानों पर उन्होंने लोकार्पण भी किया है। जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनको जनता के सौंपने का काम जो है माननीय महापौर जी ने किया है। इसके अलावा जो है सड़क निर्माण कार्य, नाली निर्माण कार्य, मिट्टीकरण कार्य, पुल निर्माण कार्य जैसे जो अनेकों कार्य जो थे, जो जनता के मांग अनुरूप थे, वो उन कार्यों का भूमि पूजन जो है माननीय महापौर जी द्वारा किया जा रहा है और क्षेत्रवासियों को सौगात दी जा रही है। बहरहाल विकास कार्यों का भूमि पूजन होने से लोगों में हर्ष है, जिसके लिए उन्होंने महापौर विधायक देवेंद्र यादव का आभार जताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ संजय दुबे। नगर निगम भिलाई क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के एक पार्षद द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर लाल पानी टंकी के पास सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कार्यालय बनवाकर संचालित किया जा रहा था, जहां के नागरिकों ने निगम कार्यालय में कई बार शिकायत भी दर्ज कराई थी कि यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है तथा गाली गलौज भी किया जाता है, जिससे स्थानीय निवासी काफी परेशान है। निगम द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई न होने से लोगों ने एक शिकायत पीएम कार्यालय से की, जहां से अवैध कब्जे में संचालित कार्यालय को बंद कराने का आदेश मिलने के बाद निगम प्रशासन ने उक्त अवैध कार्यालय को सील कर दिया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन द्वारा खुर्सीपार में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी और मरीजों का उपचार कर दवाएं भी बांटी। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन द्वारा खुर्सीपार में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच कर उपचार किया। यहां बीपी, शुगर की जांच के साथ ही नेत्र रोग के डॉक्टरों ने नेत्र जांच की। शिविर में ब्लड डोनेट कैंप भी आयोजित किया गया था, जहां स्वेच्छा से लोगों ने रक्तदान किया। इस शिविर में उपस्थित अतिथियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन द्वारा आज रक्तदान और फ्री चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और उसमें हम लोगों द्वारा कुछ भूतपूर्व सैनिक हैं और कई ऐसे समाज सेवी हैं जो सम्मान के लायक हैं, उनको हमारे द्वारा सम्मान, हमारी संस्था द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। और आज लगभग 200 लोगों का ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया है और हमारी संस्था द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को कैसे उनके अधिकारों के बारे में हम जागरूक करें, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं, जिससे कि वो अपने जीवन को सही तरीके से सुचारू रूप से चला सकें।
आम लोगों के लिए एक रक्तदान का शिविर लगाया गया है, जो स्वतंत्र रूप से अपने इच्छा से और स्वेच्छा से यहाँ आके रक्तदान करें। और जो समस्या चली आ रही है कई वर्षों से कि रक्त यानी ब्लड बैंक की कमी हो रही है, यानी ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है और कई प्रकार की समस्या जो हमें हमेशा से चली आ रही है, उसी का निवारण करने के लिए आज ये कैंप का शिविर लगाया गया। यहाँ पे 10 भूतपूर्व सैनिक आए हुए हैं, जिनका स्वागत हम हमारे संगठन द्वारा किया जाएगा। भैया किस तरह का आयोजन लगा आपको और क्या संदेश देना चाहेंगे? संस्था द्वारा यहाँ पे बहुत ही सुंदर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लड डोनेशन से लेके शुगर, बीपी और भी बहुत सारे यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं। मैं सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हम लोग स्लम एरिया में जाके करते रहें। और ये क्या प्रेरणा हमको लेना चाहिए इस संस्था से कि स्लम एरिया में जाके काम करने का इनको अवसर मिला और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आप सभी साथियों को पुनः बधाई देता हूँ। कार्यक्रम के उपरांत भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। बहरहाल शिविर का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया और इस आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ संजय दुबे। अयोध्या में राम जन्म स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण में प्रत्येक नागरिकों का सहयोग हो, इसे लेकर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति सेक्टर 7 और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की संयुक्त बैठक की गई। लंबे अटकलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण किया जा रहा है। इसे लेकर पूरे प्रदेश में जोरों शोरों से प्रचार प्रसार जारी है। इस पुण्यार्थ के कार्य में सबका सहयोग हो, इसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास सभी प्रदेश में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रही है। इसके तहत सेक्टर 7 स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा उत्सव समिति के साथ तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक हुई, जिसमें निर्माण में सहयोग और संकीर्तन निकालने को लेकर चर्चा किया गया। वहीं बैठक को लेकर समिति पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। आज की जो बैठक है वो सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी सेक्टर 7 के माध्यम से हुई थी, जिसमें सभी भक्तजनों ने निर्णय लिया है कि जो उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में हमारे भगवान श्री राम जी का जो जन्म स्थल पर जो विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें हम लोग सब एक एक भक्तजन भी अपने तरफ से सहयोग प्रदान करेगा। चाहे जिस प्रकार का भी सहयोग हो, हमारे वहाँ से जो भी निर्देश आएगा उस निर्देश के अनुसार हम लोग सब उसमें पूरा सहयोग प्रदान करेंगे और उसी के लिए हम लोग सब भक्तजन लोग मिलकर यहाँ पर बैठक आयोजित किए थे। जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की ओर से पूरे देश भर में ऐसे बैठकें हो रही हैं। आज यहाँ सेक्टर 7 में हम लोग श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से बैठक आयोजित की गई थी। इसमें यही विषय पर विचार विमर्श हुआ है। 15 जनवरी से 27 फरवरी तक ये अभियान चलने वाला है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह का। इसमें 15 जनवरी से जी कितना चंदा कितना एकत्रित किया जा रहा है, कितना राशि? ये इसमें धन संग्रह माध्यम है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य जन संग्रह है। इसमें हम लोग 4 लाख गाँव में 11 करोड़ हिंदू परिवारों तक जाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है और उससे जो धनराशि आएगी उससे मंदिर निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। कितना रुपए दे सकते हैं? कम से कम एक व्यक्ति 10 रुपए दे सकता है और वो कूपन आएंगे 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के। उससे ज़्यादा राशि देने वालों के लिए रसीदें आएंगी और वो राशि पर इनकम टैक्स की छूट भी मिलने वाली है ना। सेक्शन 80G के अंतर्गत उस पर छूट भी मिलने वाली है। तो जो भी दानदाता हैं 31 जनवरी को तैयार रहें। श्री राम भक्त आपके दरवाजे पर आएंगे और आपसे छेरा पुन्नी का दान लेकर जाएंगे, वो भी आपके भांचा राम का मंदिर बनाने के लिए। बहरहाल अब इंतजार रहेगा राम मंदिर के निर्माण का, जिसमें करोड़ों हिंदू अपनी आस्था की डोर बांधेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने भिलाई निवासी एक युवक की बीमारी का ऑपरेशन करवाकर दूसरी जिंदगी दी है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।
कोका निवासी अमनजीत सिंह नामक 26 वर्षीय युवक जो 2014 से C1 C2 नामक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, उसी दौरान भिलाई के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन भी उसने करवाया, जो कि सफल नहीं हुआ। तो 2019 में अमनजीत अपनी बीमारी के इलाज करवाने के लिए चेन्नई भी गए, जहां उपचार का खर्च ज्यादा बताए जाने पर अमनजीत सिंह वापस भिलाई आ गए। वहीं इस दौरान कोरोना काल के दौरान फिल्म अभिनेता सोनू सूद द्वारा जरूरतमंदों को दी जा रही मदद से अमनजीत सिंह को उम्मीद जगी और उन्होंने अभिनेता सोनू सूद को ट्वीट कर अपनी बीमारी तथा अपनी आर्थिक स्थिति से अवगत कराया, जिसे अभिनेता सोनू सूद ने गंभीरता से लेते हुए अमनजीत को मुंबई बुलवाकर उनका उपचार भी करवाया। मुझे 2008 में सीवी जंक्शन में प्रॉब्लम हुआ था, सर्वाइकल में C1 C2 में कंप्रेशन आया था, जिसके बारे में मैंने यहाँ 2008 से लेकर 2014 तक बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, फिजियोथेरेपी भी कराई, लेकिन उस चीज़ के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाया। तो 2014 में यहाँ BMS हॉस्पिटल में दिखाया, तो फिर उन्होंने बताया कि आपको प्रॉब्लम ये हुई, तो ऑपरेशन वो उन्होंने किया। तो C1 C2 का ऑपरेशन करना था, उन्होंने सिर्फ C2 का ऑपरेशन किया, जिस प्रकार से आधा मतलब ऑपरेशन आधा ही सक्सेसफुल रहा, आधा असफल रहा। तो उसके बाद से मैं फिर ऑपरेशन बाद में टोटल में पूरा बेड पे आ गया। अभी मार्च 2020 में हम गए थे चेन्नई ऑपरेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ गए, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया, तो वहाँ ट्रीटमेंट का कॉस्ट उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा बताया, जो हमारे लिए तो नामुमकिन था। तो हम वहाँ से फिर वो सारी रिपोर्ट निकलवा के घर आ गए। अभी कोरोना काल में सोनू सूद बॉलीवुड स्टार, उन्होंने सबकी हेल्प करी, तो मैंने भी वो ट्विटर पर उन्हें फॉलो किया, उन्हें देखा। उसके बाद लगातार अगस्त से ट्वीट करते करते नवंबर में मेरे ट्वीट का उन्होंने रिप्लाई दिया। उनके सोनू सूद सर की टीम से गोविंद अग्रवाल जी ने मुझे रिप्लाई दिया। उन्होंने मुझे करनाल वीर हॉस्पिटल में बुलाया ऑपरेशन के लिए, तो भी हमारे पास उतना सब खर्चा नहीं था। हम अपने रिश्तेदारों से मदद मांगे, हमारे दुर्ग में एक वीर जी है, उन्होंने मदद करी। उन सब की मदद से हम करनाल वहाँ वीर हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ डॉक्टर अश्विनी सर को दिखा, उन्होंने पूरा बताया ट्रीटमेंट के बारे में। कॉस्ट भी पता चली कि ऑपरेशन के बाद कि आपको इतना का, आपको 8.5 लाख रुपए का खर्चा ट्रीटमेंट में लगा है। वो सब हमने पूरा वहाँ पे दिखा, वहाँ पे सब अच्छे से ऑपरेशन कराया। तो सोनू सूद सर और डॉक्टर अश्विनी, गोविंद अग्रवाल सब भगवान का रूप है, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी सुधार दी। उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। वो सिर्फ उनसे बात हुई ICU में, मतलब वीडियो कॉल में फिर दिखाया गया। सोनू सूद सर, डॉक्टर अश्विनी मेरे लिए भगवान का रूप बन के आए मेरी ज़िंदगी में, उन्होंने मेरी ज़िंदगी सुधार दी। जी, उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया है। जल्दी आप बोले हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए और जल्दी से मुंबई आइए हमसे मिलने के लिए। मेरा बच्चा 2008 से बीमार है, उसकी कुछ नस दब गई है, इस वजह से वो चल फिर नहीं सकता था। तो वो 2008 से टोटली बेड पे आ गया था। उसको भी थोड़ा ठीक हुआ तो उसको भी हमको पता चला, हम तो पैसा नहीं है हमारे पास। बच्चा उस समय सीधा बेड पे आ गया। जो दैनिक कार्य करता था वो भी वंचित रह गया उससे। ना ये लैट्रिन बाथरूम जा सकता है, ना कहीं जा सकता है, कुछ नहीं, सीधा बेड पे आया। 2008 से लेके 6 साल तक मतलब वो बेड पे था ही था। उसके बाद तो पूरे ही बेड पे आ गया। तो अपना काम कर लेता, 4 सीढ़ी उतर के लैट्रिन बाथरूम जाता था, वो भी गया। उसके बाद हमको सोनू सूद का बच्चे ने अटैक किया, तो सोनू सूद से उससे संपर्क हुआ। तो वो भी करीब 2200 अटैक करने के बाद 3 महीने लगातार उनको ट्वीट करने के बाद तब उनका एक मैसेज उनके पास पहुंचा। तो उन्होंने हमें करनाल बुलाया। करनाल जा करके हमने बच्चे का ऑपरेशन कराया है। हम बच्चे का ऑपरेशन में जो खर्चा है पूरा सोनू सूद ने दिया है। यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जैसे कि CP सोनी है, जैसे कि हमारे रिश्तेदार हैं, खालसा ग्रुप है, दुर्ग वाले हैं। इन लोगों ने बहुत हमारी हेल्प की है। इसमें हमारे रिश्तेदारों ने बहुत हेल्प की है। मतलब करीब सब, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमको टोटल हेल्प से काम चला। हमारा बच्चे का ऑपरेशन हो गया है, हम आ गए हैं भिलाई, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। बच्चा हमारा सोनू सूद फिल्म एक्टर हैं, जिन्होंने कोरोना काल में मजदूरों को अपने गाँव भेजा, फिल्मी एक्टर हैं। हम तो सोनू सूद को भगवान मानते हैं, क्योंकि धन उसने दिया, बाकी काम भगवान का और डॉक्टर का। हमारे लिए तो सभी भगवान है। सोनू सूद भी भगवान है, डॉक्टर भी भगवान है, और भगवान तो है ही है। और मेरे पास कोई जरिया नहीं है। मैं 30 साल से यही काम करता हूँ, मेरे पास कोई जरिया नहीं, और किराए के मकान में रहता हूँ।
और किराए की ऑटो चलाता हूँ मैं, अपनी स्वयं की गाड़ी नहीं है, मतलब किस्ती देने वाली स्वयं की गाड़ी नहीं है। हर महीने मुझे 7,000 8,000 इसका किस्त भरना पड़ता है, और अभी कुछ महीने से कोरोना काल से मैंने किस्त भी नहीं दी है। अब वो दबाव डालते हैं किस्त देने के लिए, तो धंधा पानी तो कुछ है ही नहीं है, हम तो चल फिर नहीं रहे हैं, और बच्चे को ऊपर से ऑपरेशन करा के लाए हैं, हम तो टोटल बैठे हुए हैं, और कुछ कर्जे में भी हूँ मैं, पर क्या करूँ, मैं कहीं जा नहीं सकता, इसलिए मैं परेशान होकर मैं अपनी व्यथा बता रहा हूँ। खासकर यादव जी से, देवेंद्र यादव जी से हमें मकान की व्यवस्था करवा दी जाए, कम से कम कोई मकान ही दे 30 साल से मैं किराए में रहता हूँ। हमारे मकान मालिक ये सब बहुत अच्छे हैं, बेचारों ने बोल दिया कि हमको 2-3 महीने का आप किराया मत दो, लेकिन आप रहो, आप छोड़ के मत जाओ। 8 साल से यहाँ रह रहा हूँ, बाकी मैं टाटा लाइन में रहा हूँ 1990 से मैं आ गया हूँ टाटा लाइन में, उसके बाद आज 2020 चल रहा है, 30 साल हो गए मुझे। अब बच्चा मेरा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, वहाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल है, बच्चा मेरा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ये फिजियोथेरेपी हैं, हमारे दामाद साहब हैं, इन्होंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, बोले आपके बच्चे को हम खड़ा करके ही मानेंगे, और ये कोई फीस नहीं हमारी, कोई इन्होंने कोई दबाव नहीं डाला, जो हम देंगे वो रख लेंगे। बहरहाल अभिनेता सोनू सूद की मदद से नई जिंदगी जी रहे टेम्पो चालक के पुत्र अमनजीत सिंह ने उन्हें भगवान का दर्जा देते हुए उनका शुक्रिया अदा करने मुंबई जाने का मन भी बनाया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जवाहर चौहान के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मेरी ओर से सभी प्रदेशवासियों को, भिलाई वासियों को, मेरे वार्ड वासियों को नव वर्ष की, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि अभी जो पूरे विश्व में कोरोना का वायरस जो चल रहा है वो हमारे छत्तीसगढ़ को भी प्रकोप में लिया हुआ है, तो अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, कोशिश करें बुजुर्गों को कम से कम घर से बाहर निकलें, और जल्दी ही खुदा ईश्वर गाड से प्रार्थना करता हूं कि इस बीमारी को पूरी दुनिया से खत्म कर दे। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारे सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग,
सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, बीएसपी मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में सभी उप स्वास्थ्य केंद्र और शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के एसएसके की साप्ताहिक बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। समीक्षा डॉक्टर देवेंद्र बेलचंदन, डॉक्टर आदित्य शर्मा और डॉक्टर कीर्ति तिर्की एवं प्रभारी बीईईटीओ शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम सैयद असलम LHVA दत्ता ने की। आज सभी उप स्वास्थ्य केंद्र भिलाई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आने वालों को और शहरी स्वास्थ्य केंद्र के सभी एसएसके की साप्ताहिक बैठक लिए हैं। जनवरी महीने से मलेरिया टीबी का जो कार्यक्रम शुरू होता है उसकी एक कार्यशाला की है, ताकि उनको एक लक्ष्य बांटा है कि जनवरी से दिसंबर तक के हमको टीबी में कितने केसेस ढूंढना है, मलेरिया के कितने प्रति 1020 में हमको केस जो मिलता है उसकी स्लाइड बनानी है। इसको लक्ष्यों को, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को, इनके तमाम लक्ष्यों को बांटा है ताकि पूरे भिलाई नगर निगम और हमारे जो आश्रित गांव हैं हम मलेरिया, टीबी और अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में 100% उपलब्धि को हासिल कर सकें। नववर्ष के अवसर पर सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलाई 3 द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाकर भिलाई 3 थाने के सभी पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सनशाइन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विकास अग्रवाल ने बताया कि कोरोना काल के समय भिलाई 3 थाने के सभी पुलिसकर्मियों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगातार सेवाएं दी हैं, जिसके कारण कई बार मानसिक रूप से परेशान भी हुए हैं। इस अवस्था को देखते हुए नव वर्ष पर भिलाई 3 थाने के सभी पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास अग्रवाल सनशाइन हॉस्पिटल से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोगों ने पुलिस थाना भिलाई 3 में सभी पुलिसकर्मियों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था, क्योंकि पिछले 1 साल से 2020 में इन लोगों ने बहुत मेहनत किया था और कोरोना फ्रंटियर बन करके कोरोना मरीजों के लिए बहुत मेहनत किया, जी जान लगाया। तो ऐसी स्थिति में इनका एक स्वास्थ्य परीक्षण ज़रूरी था। और क्योंकि पुलिस विभाग वैसे भी कई बार बहुत मानसिक तनाव से ग्रसित रहते हैं, मानसिक तनाव को झेलते हैं, और ऐसी स्थिति में उनका शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG, हार्ट की जांच बहुत ज़रूरी होती है समय समय पर करना। तो एक बहुत अच्छा एक अवसर था कि नए साल के उपलक्ष्य में हम चाहते थे कि पुलिस विभाग का एक स्वास्थ्य शिविर लगाए। तो हमने एक छोटा सा स्वास्थ्य शिविर रखा था जिसमें करीब 35-40 पुलिसकर्मियों का
ब्लड प्रेशर, शुगर और परामर्श और ईसीजी ये सभी जांचें की गई और जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था, शुगर भी बढ़ा हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने उनको स्टार्ट किया और उनको मानसिक तनाव से कैसे निजात पाना है, कैसे उससे मुक्ति मिलती है, इसके बारे में भी उनको सलाह मशवरा दिया। पद्मश्री घंटशाला चैतन्य वेदिका भिलाई द्वारा तेलुगु सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री घंटशाला की 98वीं जयंती मनाने के साथ बॉलीवुड के मशहूर गायक स्वर्गीय बाला सुब्रमण्यम को भी श्रद्धांजलि देते हुए स्वरा गीतांजलि कार्यक्रम का आयोजन आंध्र भवन सेक्टर 5 में किया गया। ऑल इंडिया फ्यूचर जनरेशन घंटशाला एसोसिएशन की भिलाई इकाई पद्मश्री घंटशाला चैतन्य वेदिका भिलाई के द्वारा एक संगीतमय संध्या स्वरा गीतांजलि का आयोजन सेक्टर 5 आंध्र भवन में किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से तेलुगु फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गायक पद्मश्री घंटशाला की 98वीं जयंती मनाई गई और साथ ही 18 भाषाओं में लगभग 50,000 गाने गाकर विश्व कीर्तिमान बनाने वाले गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम को श्रद्धांजलि देते हुए यह कार्यक्रम समर्पित किया गया। यह आयोजन 2 पालियों में किया गया, जिसके प्रथम पाली में पद्मश्री घंटशाला के गीतों पर आधारित संगीत संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने भी अपनी आवाज का जादू इस संगीत की संध्या में बिखेरा। वहीं कार्यक्रम के दूसरे चरण में स्वर्गीय एसपी बाला सुब्रमण्यम को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उनके गीतों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया। दूसरे चरण के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल शामिल हुए और उन्होंने भी अपने गीतों से समा बांध दिया। इसके बाद दोनों ही महान विभूतियों के गायक गीतों को स्थानीय गायकों ने बखूबी गाते हुए अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की। इस कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा तेलुगु संगीत के 2 स्थानीय विभूतियों का विशेष स्वागत सम्मान भी मंच पर किया गया। साथ ही दोनों ही पालियों में आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान भी शॉल, श्रीफल और मोमेंटो देकर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर दोनों महान गायकी विभूतियों को श्रद्धांजलि दी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम
कार्यक्रम के आयोजकों ने कार्यक्रम के आयोजन के पीछे के उद्देश्य को जहां न्यूज टीम से साझा किया, वहीं जिले के सांसद विजय बघेल और भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने भी आयोजकों को इस मनमोहक कार्यक्रम के लिए ढेरों बधाइयां दी। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा सभी समिति के सदस्यों को। बहुत ही बढ़िया आयोजन, भव्य आयोजन आज उन्होंने करवाया और निश्चित रूप से जो कलाकार साथी हैं उनको एक मंच मिलता है, एक स्थान मिलता है और ये हमारे भिलाई का गौरव है ये आयोजन पूरा। कितना ज़रूरी है इस तरह के कार्यक्रम होना? देखिए, भिलाई की संस्कृति, भिलाई का कल्चर इन आयोजनों से ही बनता है और मिनी भारत का स्वरूप भिलाई इसी से बनता है। मैं सबको शुभकामनाएं दूँगा। आंध्रा साहित्य समिति द्वारा हर साल ये आयोजन होता है और हमारे हिंदुस्तान के प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध गायक घट्टमाला जी और सुब्रमण्यम स्वामी जी की स्मृति में ये गीत संगीत का ये माहौल सजता है और उसमें हम सब बड़े ही भाव से, बड़े ही श्रद्धा से इस बालाजी मंदिर के पवित्र प्रांगण में आंध्रा भवन में उपस्थित होते हैं। आज मुझे भी आकर बड़ी खुशी हुई। गीत और संगीत तो वो दुनिया है जो सारा दुख, सारा दर्द, सारी पीड़ा मिटा देती है और एक असीम सुख के सागर में हम सब खो जाते हैं। आज जैसे ही स्वर्गीय हमारे गायकों की स्मृति में आयोजन है, मैं उनको अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूँ और समाज के सभी जिम्मेदार जो आयोजक साथी हैं उनको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे फिल्म जगत के संगीतकार हैं, हम जानते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, उनके समकालीन एक आंध्र प्रदेश के तेलुगु सिनी जगत के एक मशहूर गायक और संगीतकार, संगीत में कई लोगों को जीवन देने वाले श्री घंटसाला वेंकटेश्वर जी। उनका जन्म 1922 में हुआ था, तो 2022 में हम उनका 100 ईयर्स शत जयंती मनाएंगे। उससे पहले हर शहर में, पूरे भारतवर्ष में, हर स्टेट में 2 या 3 प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं। आज श्री लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पर आज इस आंध्रा भवन में पूरे टीम के साथ में ये घंटसाला चैतन्य वेदिका एक बना के उनके गानों से उनको श्रद्धांजलि देंगे। 58 अभी 98 ईयर है उनका जन्म। भिलाई शहर में हर क्षेत्र में अपनी कला दिखाने वाले मौजूद हैं और इन्होंने अपने हुनर का लोहा पूरे देश विदेश में भी मनवाया है और ऐसे ही कलाकारों द्वारा स्वरा गीतांजलि के कार्यक्रम में भी अपनी सुमधुर आवाज में प्रस्तुतियां देकर दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान शासन प्रशासन की गाइडलाइन का भी बखूबी पालन किया गया एवं इस सुरमई शाम का आनंद उठाने के लिए तेलुगु संगीत से सरोकार रखने वाले एवं शहर के अन्य गणमान्य भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई।
हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811 7772988822। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उद्गम समाज सेवा संस्था द्वारा रविवार को सूर्या मॉल भिलाई में डिस्ट्रिक्ट लेवल फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें भिलाई दुर्ग के युवक युवतियों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्लैमर की दुनिया में अपनी राह ढूंढ रहे युवक युवती के लिए उद्गम समाज सेवा संस्था द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल फैशन शो का आयोजन सूर्या मॉल भिलाई में करवाया गया, जिसमें मिस्टर, मिस और मिसेस भिलाई बनने के लिए कंटेस्टेंट को एक दूसरे को भारी चुनौती देते देखी गई।
रैंप वॉक के साथ साथ सभी ने अपना अलग अलग हुनर भी दिखाया, जिस पर जजों ने सभी को नंबर दिया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर उदय धबाड़े और जज में मिसेस दिया मूलचंदानी, गुंजन चौहान, प्रेरणा धबाड़े और मिस्टर गौरव सूरी मौजूद रहे, जिन्होंने कंटेस्टेंट का आकलन किया। वहीं ग्लैमर की दुनिया में राह ढूंढ रहे लोगों को कुछ टिप्स भी दी। को देख पा रहे हैं और जो मॉडलिंग की दुनिया में पहुंचना चाहते हैं, उनको बी कॉन्फिडेंट, बी प्राउड ऑन योरसेल्फ, व्हाटएवर यू आर। मैडम व्हाट इज चेंज, पहले और अब में क्या अंतर है? जब आप थे फाइट किए थे और अब में क्या अंतर दिखता है? पहले जो था ना भिलाई या ओवरऑल जो भी सिटी है हमारी छत्तीसगढ़ की, वो क्या था कि हमको मुंबई दिल्ली दूर लगता था थोड़ा। ओके, अब मुंबई दिल्ली रायपुर भिलाई छत्तीसगढ़ ये कहीं किसी से भी कम नहीं है। सारे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ, बस उनको आगे बढ़ने की देरी है और कॉन्फिडेंस अगर इसी तरह का बना रहा तो ऑब्वियस है इंडिया लेवल, यूनिवर्स लेवल पे पहुँच सकते हैं भिलाई। ऑर्गेनाइजर मैडम अनीता मैडम है और जो कर रही पूरे छत्तीसगढ़ में, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सभी को मौका मिल रहा है अपने टैलेंट दिखाने का। और यहाँ पे जो शो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और सारे पार्टिसिपेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपना। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो देख रहे हैं हम लोग और किस टाइप से वॉक कर रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं और ड्रेसअप, वो सब चीज़ें देख के हम लोग नंबर दे रहे हैं। जो भी फैशन की दुनिया में आगे आना चाह रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं चाहेंगे कि वो भी आपके जैसा कुछ बने, तो क्या रहेगी उनके लिए टिप्स, छोटा सा बताएंगे? जी बहुत कुछ तो नहीं, पर ये अभी सबके लिए शुरुआत है और जैसे कि मैं और आगे मैं भी जाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि और भी लोग आगे बढ़े आगे भी, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सभी लोग काफ़ी मेहनत करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। ये तो जस्ट एक शुरुआत है, आगे बहुत लंबा रास्ता है। मैं काफ़ी जगह तो मंचस्थ रहा, पर ये जो एक मंच मुझे लोगों को जज करने का मिला है, ये हमारे भिलाई वासियों के लिए गर्व की बात है कि रायपुर और दूसरी जगह के मॉडल आके इनको टिप्स दे रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ भिलाई वाले जो युवक युवतियाँ हैं और महिलाएं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इससे, और एक ये मंच मिल रहा है जिससे ये देश में ही नहीं विदेश में भी अपना नाम ऊँचा करेंगे। वहीं कार्यक्रम की मुख्य आयोजनकर्ता उद्गम संस्था की अध्यक्षा ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ को बैकवर्ड कहा जाता है और मॉडलिंग की दुनिया में तो छत्तीसगढ़ बहुत, अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत आगे बढ़ रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना छत्तीसगढ़ के लिए कुछ किया जाए, इसलिए मैंने इस फैशन के दुनिया में कदम रखा और मैं चाहती हूँ कि यहाँ की लड़कियों में बहुत टैलेंट है, उनका प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, वो प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं फैशन सीजन की तरफ से। मैडम बहुत का अंत फिल्मों तक जाता है, तो क्या यहाँ जो कंटेस्टेंट शामिल हुए उनको उस मकाम पे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस, हम बहुत जल्दी हम इनको सॉन्ग पे भी दे रहे हैं। प्लस उड़ान एकेडमी है हमारे साथ, उड़ान भारत, वो अपने जो मिस छत्तीसगढ़ होंगी उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे 1 साल के लिए, उड़ान भारत। प्लस हम यहाँ पे इनको जो फिल्मों में काम करने के लिए भी मौका दे रहे हैं, साथ में हिंदी सॉन्ग में भी हम इनको वो दे रहे हैं, काम करने का मौका दे रहे हैं। यहाँ से सिलेक्टेड बच्चे कहाँ जाएंगे? यहाँ से सिलेक्टेड ये फैशन फ्यूजन अभी हो रहा है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहा है, देन हम स्टेट वाइज रायपुर में करने वाले हैं। 3 मार्च को इसका फिनाले होने वाला है। बहरहाल फैशन शो में चयनित कंटेस्टेंट को स्टेट लेवल में मौका दिया जाएगा। वहीं अगर कोई अब भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है तो आगामी रविवार को वह धमतरी जिले में पहुंचकर हिस्सा ले सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। स्मृति नगर पुल के समीप अवैध प्लॉटिंग के उद्देश्य से तैयार की जा रही मार्ग संरचना को नगर निगम जोन 1 कार्यालय की टीम द्वारा ध्वस्त किया गया। राजस्व विभाग की टीम द्वारा पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। करीब 1.5 एकड़ में अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। निगम की कार्रवाई के पूर्व इस कार्य में संलग्न लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी पतासाजी कर कार्रवाई करने की बातें जोनायुक्त सुनील अग्रहरी ने कही है। वहीं बेमेतरा जिले में सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही के चलते एक बेगुनाह को जान से हाथ धोना पड़ा। देखिए खास खबर बेमेतरा के साजा से। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक मुख्यालय के पास ग्राम पंचायत डोंगी तराई से भैंसा मुड़ा में बन रहे पक्की सड़क में लापरवाही के चलते आज एक व्यक्ति को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। गौरतलब है कि लगातार खबरों में प्रकाशित किया जा रहा था व चैनल में भी प्रसारित किया जा रहा था कि नवीन सड़क निर्माण में ठेकेदार के द्वारा अवैध खनन के साथ ही सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसके बाद भी साजा ब्लॉक मुख्यालय में बैठे अधिकारी का ध्यान इस
इस ओर नहीं गया, इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बीती रात साजा निवासी बबलू शर्मा अपने निजी कार्य हेतु जाते वक्त सड़क निर्माण कार्य में खुद गड्ढे में जाकर गिर गया। इससे तत्काल उनकी मौत भी हो गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि मृतक परिवार को संबंधित ठेकेदार के द्वारा क्या सहयोग किया जाता है। निर्माण कार्य में खोदे गए गड्ढे में जाकर गिर गए, इससे तत्काल उनकी मौत भी हो गई। अरे भाई, मैं दे रहा हूँ 8 बजे गया था, तो वहाँ मेरे फ़ोन आया कि तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया करके बताया गया। तो मैं वहाँ जाके देखा हूँ तो कोई बैनर वैनर कुछ नहीं था वहाँ पे, और ये पूरा लापरवाही ठेकेदार का है। थाना में FIR आज ही किया हूँ। मैं बेटा हूँ उसका, छोटा बेटा। हम लोग को ठेकेदार के खिलाफ केस चाहिए, इंसाफ चाहिए अपन को। अब देखने वाली बात ये होगी कि मृतक परिवार को संबंधित ठेकेदार के द्वारा क्या सहयोग किया जाता है। बहरहाल गुस्साए परिजनों ने सुबह पुलिस थाना साजा के सामने शव को रखकर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ मुआवजा देने की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया है। देखना है इनके प्रदर्शन का असर कितना और कैसा पड़ता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए बेमितरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। स्मृति नगर सूर्या मॉल के समीप निवासरत एक घर और दुकान संचालक की दुकान में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। घर मालिक और दुकान संचालक की रिपोर्ट पर स्मृति नगर चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी शुरू कर दी है। दरअसल युवकों के दल ने सूर्या मॉल के समीप एक गली में प्रवेश किया और पीड़ितों के खिड़की दरवाजे में तोड़फोड़ करने के साथ दुकानों में रखी टेबल कुर्सियों को भी पलट दिया। साथ ही यहां खड़े दुपहिया और 4 पहिया वाहनों को भी भारी क्षति पहुंचाई गई। पीड़ित परिवार ने घटनाक्रम की जानकारी दी। जैसे ये लोग कंप्लेन करने गए थे, उन लोग लड़ाई करे तो उसके लिए कंप्लेन करने गए थाना में। उतने ही में ना 5-6 लड़के लोग थे, तो आ गए घर में। हम लोग 4 जन थे, एक मेरी लड़की थी, हम 4 लेडीज थे। तो चारों जन थे तो अंदर घुसा। पहले गेट पर पूछा कि क्या हुआ है, तो मैं बोली लड़ाई हो गया ऐसी करके। तो उतने ही में वो अंदर चले गए। हम लोग अंदर गए तो पीछे पीछे अंदर चले गए। अंदर जाकर बोलता है कि ये छत्तीसगढ़ में कोई अभी पैदा नहीं हुआ है कि हम लोग को कोई कुछ भी कर लेगा करके, ऐसा करके इतना बोला। तो मैं बोली क्यों नहीं कर पाएगा, तो बोलता कोई नहीं कुछ कर पाएगा ऐसा करके। हम लोग को चाकू को दिखाया तो मैं बोली तुम लोग बाहर निकलो करके। बाहर निकाल के मैं गेट लॉक करके मैं सीधा थाना चले गई। थाना जाकर वहाँ पे कंप्लेन लिख दी कि घर में घुसे लड़के लोग। और मेरे दुकान में 70-80 लड़के लोग बाहरी लोग आए थे और ये तोड़ फोड़ पूरा किए घर का दुकान का, है कि नहीं। और थाने में भी पथराव किए हम लोग के ऊपर। थाने में भी बैठे हुए थे, सब कुछ कर रहे थे। और ये मेरा लड़का था, मेरे लड़के को हाथ पाँव में मारे, पत्थर उत्थर मारे। कितना नुकसान हो गया होगा? मेरा दुकान में 20,000 रुपये रखा हुआ था गले में, वो लेके गए हैं। पूरा सामान पूरा बिखेर दिए उन लोग। और गाड़ी का भी तोड़ दिए, पूरा गाड़ी का शीशा तोड़ दिए। पूरा नुकसान, पूरा खिड़की सब तोड़े हैं हम लोग का। और घर में घुस के आए दिन डेली परेशान करते हैं हम लोग। अभी 3 दिन से लड़के लोग घूम रहे थे अभी यहीं से गाड़ी से, और घूम रहे थे हम लोग। कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग सहित अन्य विषयों पर उनके कार्यों व समीक्षा के लिए जिला पंचायत के सभागार में सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई। दुर्ग के अग्रसेन चौक में शंकर नगर पानी टंकी व शक्ति नगर पानी टंकी पाइपलाइन से गिरधारी नगर पानी टंकी के लिए इंटरकनेक्शन कार्य सोमवार को शुरू हुआ। विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल निगम व अमृत मिशन अधिकारियों के साथ अग्रसेन चौक पहुंचे, कार्य का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी, उप अभियंता भीमराव, जल कार्य निरीक्षक नारायण ठाकुर एवं अमृत मिशन के अधिकारी मौजूद रहे। विधायक वोरा एवं महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अमृत मिशन योजना का क्रियान्वयन शहर की जनता को भविष्य में लंबे समय तक पानी की सुविधा प्रदान करने का किया जा रहा है। इस कार्य को प्राथमिकता से कराएं। कार्य के दौरान किसी भी प्रकार से अव्यवस्था न हो, इसका अवश्य ध्यान रखें। उन्होंने ये भी कहा कि कार्य के दौरान नुकसानकारक कार्य की समस्या न बढ़ाएं, सुरक्षित रूप से निर्धारित समय पर कार्य को
अवश्य पूरा करें। अमृत मिशन के द्वारा अग्रसेन चौक में इंटर कनेक्शन कार्य के लिए लगभग 5 फीट पाइपलाइन को काटकर निकाला गया। उस स्थान पर टी पाइप लगाकर इंटर कनेक्शन किया गया। इंटर कनेक्शन कार्य के कारण शक्ति नगर और शंकर नगर क्षेत्र में आने वाले नगर और बस्तियों में शाम के समय जल प्रदाय प्रभावित रहेगा। शेष क्षेत्रों में निर्धारित समय पर पानी की सप्लाई होगी। सुबह के समय यदि पेयजल सप्लाई में समस्या होने पर मांग अनुसार टैंकरों के माध्यम से पानी प्रदाय की जा सकेगी। नगर टंकी को जो पानी भरने वाली लाइन है उससे गिरधारी नगर को पानी भरने वाली लाइन को जोड़ा जा रहा है। इंटरकनेक्शन का काम किया जा रहा है। लगभग इसमें एक दिन का आज का पूरा टाइम लगेगा। कल सुबह सप्लाई प्रभावित रहेगी। इसके बाद में सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी, सबको बराबर पानी मिल जाएगा। दुर्ग के अग्रसेन चौक पर गिरधारी नगर पानी टंकी को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इंटरकनेक्शन का कार्य देखने पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा। जिला पंचायत दुर्ग के सभागार में सोमवार को सामान्य सभा की बैठक आहूत की गई, जिसमें कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशु विभाग सहित कोविड-19 के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते ग्राफ में मृत्यु दर जिले में करीब 2.57 हो गई है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन में 15,525 और अब तक ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 13,404 हो गई है। इसके साथ ही कृषि संबंधी धान खरीदी व उसके रख रखाव पर गंभीरता से चर्चा करते हुए अन्य विषयों पर उनकी समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत की सीईओ सच्चिदानंद आनंद, जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी रिवेंद्र यादव, उपाध्यक्ष अशोक साहू सहित जिला पंचायत सदस्य, युवा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर कटोरा तालाब स्थित फरिश्ता हॉस्पिटल में फिटनेस और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ ब्यूटी एक्सपर्ट व मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर की संचालिका मीनाक्षी टुटेजा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा विशेष रूप से मौजूद थे। फरिश्ता हॉस्पिटल में साइंटिफिक तरीके और मेडिकल देखरेख में फिटनेस और वेट लॉस सेंटर संचालित हो गया है। इसका शुभारंभ मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर की संचालिका मीनाक्षी टुटेजा ने किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, होटल शैमरॉक के संचालक मनदीप चावला, डॉक्टर ए फरिश्ता के परिजन समेत कई लोग मौजूद रहे। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि मीनाक्षी टुटेजा ने कहा कि इससे फिटनेस बरकरार रखने और वेट लॉस करने वालों को काफी मदद मिलेगी। वहीं एस फरिश्ता डॉक्टर सेवल फरिश्ता ने भी फिटनेस सेंटर से होने वाले फायदों को बताया। सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई दूंगी डॉक्टर फरिश्ता, मैम फरिश्ता और बेटे को डॉक्टर फरिश्ता, तीनों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बहुत अच्छी एरिया में सिविल लाइंस में वेट लॉस और फिटनेस सेंटर जो स्टार्ट हुआ और प्लस फिजियोथेरेपी, तीनों ही बहुत ही सुंदर और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में स्टार्ट हुई है, जिसको देखकर दिल बहुत खुश हुआ है और उम्मीद करती हूँ कि ढेर सारे लोग इसमें आकर फ़ायदा लेंगे। हमारी खूब सारी शुभकामनाएं हैं। इलाज का पहला कदम है फिजिकल फिटनेस। डॉक्टर फरिश्ता ने इस पे जोर दिया है कि अगर फिजिकली फिट कोई रहेगा तो शायद उसको इलाज की आवश्यकता कम होगी। हॉस्पिटल में वेट रिडक्शन फिटनेस सेंटर और वेट रिडक्शन सेंटर खोलने का मकसद ये है कि मेडिकल सुपरविज़न में भी ये किया जाए और बाकी सिर्फ वेट रिडक्शन के साथ साथ फिटनेस का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। पिलेटेस, टबाटा, जो भी लेटेस्ट फिटनेस प्रोसीजर्स हैं वो सब भी किए जाएंगे यहाँ पे। फरिश्ता हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर ए फरिश्ता ने बताया कि लोगों को वेट लॉस करने के लिए दवाइयां खानी पड़ती है, लेकिन उनके सेंटर में केवल साइंटिफिक तरीके से वेट लॉस करवाया जाएगा। वजन का उद्देश्य, वजन बढ़ जाने का उद्देश्य डॉक्टरों को वजन को कम करवाने के लिए जो सही मेडिकली साइंटिफिकली प्रोसीजर हैं, तरीका है, उस चीज़ को ध्यान में रख के ये वेट लॉस सेंटर शुरू किया गया। यहाँ पर कोई वज़न वेट उठाने का या कोई एनारोबिक एक्सरसाइज नहीं होगी,
यहाँ एरोबिक एक्सरसाइज, क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज से ही वज़न कम होता है और डाइट से कम होता है, तो इसलिए डाइटिशियन यहाँ पर हैं, वो खाने पीने के बारे में सही चीज़ से गाइड करेंगे, कितना खाना, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, तो वो एक डाइटिशियन का काम है। साइंटिफिकली बेस्ड है, सारी चीज़ें यहाँ पर साइंटिफिकली होंगी। इसमें हम लोग फिज़िकल चेकअप, जनरल फिजिशियन चेकअप, फिर फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्टेंसी, डाइट कंसल्टेंसी, ईसीजी करवा करके उसके बाद जो साइंटिफिकली किसी के लिए भी रिक्वायर्ड है उस तरीके से हम उनको फिजिकली ट्रेन करेंगे। ओवरऑल ये वेट लॉस है साइंटिफिक वे में, जहाँ पर डॉक्टर्स एसोसिएटेड है। बहरहाल साइंटिफिक तरीके से वेट लॉस यहाँ पर कराए जाएंगे। भविष्य में ये लोगों के काफी काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।